हमारा विषय है कामयाब रोजों का तोहफा ईद उल फित्र का त्योहार ईद। इस्लाम में रमजान की समाप्ति के बाद ईद उल फित्र का त्योहार आता है। ईद का सीधा मतलब है बार बार आने वाला त्योहार और फित्र का मतलब है रोजे तोड़ना। रमजान में के रोजे के बाद खुशी से अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए, यही ईद कहलाती है। जब से इस्लाम है तभी से रोजे रखे जाने का प्रचलन है और तभी से ईद मनाई जाती है। सन 622 ईस्वी में इस्लाम धर्म के अंतिम पैगंबर व रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना तशरीफ लाए, जिसे हिजरत कहते हैं। हिजरत के 2 वर्ष के बाद रोजे रखे जाने की व्यवस्था थी और तभी से ईद मनाए जाने की व्यवस्था थी, क्योंकि रोजे के तुरंत बाद ईद मनाई जाती है। तो पहली इस्लामी ईद सन 624 ईस्वी में मनाई गई। इस्लाम के पूर्वी प्रतिवर्ष अरब में हर साल 2 ईद मनाए जाने का प्रचलन था, परंतु उस समय जो ईद मनाई जाती थी वह ईद खेल समाते के रूप में इस्तेमाल करते थे। लेकिन जब से इस्लामी ईद मनाए जाने का प्रचलन हुआ, इस दिन इस्लाम मजहब के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के रोजों के बाद ईद मनाते थे और इस ईद में वो गरीबों, यतीमों, अपाहिजों, बेवाओं, मिस्किनों की मदद करते थे। इसी कारण रमजान माह में ईद की नमाज के पहले फितरा देने मतलब दान देने का हुक्म दिया गया है, जिससे गरीब, यतीम व अपाहिज भी ईद की खुशियां मना सके। ईद के दिन मुस्लिम समाज के लोग तैयार होकर ईदगाह में इकट्ठा होते हैं। यहाँ सभी मुसलमान 2 रकात नमाज वाजिब पढ़ते हैं। इस मौके पर पढ़ी गई नमाज का विशेष महत्व होता है। नमाज के बाद इमाम साहब ईद का खुतबा पढ़ाते हैं और खुतबा एक धार्मिक संबोधन होता है जिसमें इस्लाम मजहब की बुनियादी बातों को बताया जाता है। ईद के त्योहार पर सेवइयां खाने की परंपरा बहुत पुरानी है। रमजान माह में मुस्लिम घरों में मुस्लिम समाज की महिलाएं हाथ से सेवइयों को तैयार करती है। देखा जा सकता है सेवइयां बड़ी स्वादिष्ट होती हैं। बच्चे, जवान, बूढ़े व बुजुर्ग इसे बड़े चाव और मजे से खाते हैं। ईद के दिन शिर खुरमा भी खास तौर पर मनाया जाता है, जिसमें खारक, बादाम व अन्य सूखे मेवों को दूध में उबाला जाता है। ईद के दिन ईद मिलन समारोह का भी आयोजन जगह जगह पर होता है, जिसमें हर मजहब व हर रीति रिवाजों, परंपराओं, तहजीबों के मानने वाले लोग एक दूसरे से गले मिलकर एक आपस में एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद देते हैं, जिससे कि वो आपस में अपने गिले शिकवे भूलकर एक हो जाते हैं और ईद की खुशियों में एक दूसरे का हाथ बताते हैं, एक दूसरे का साथ बताते हैं। लेकिन आधुनिकता के इस युग में ईद का पुराना महत्व धीमे धीमे अब समाप्त होने लगा है। एक दूसरे से मिलने मिलाने की परंपरा भी धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। यात्री इब्ने बतूता अपनी यात्रा नामे जो उनकी किताब है उसमें वो लिखते हैं, जिसका नाम है रहला, में लिखता है कि ईद का चांद देखने पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की ओर से सभी छोटे बड़े दरबारियों को खिलाफतें दी जाती। ईद की नमाज के बाद शाही दरबार लगता था। मुगल शासकों की ईद मनाने की परंपरा को अवध के नवाबों ने भी जीवित रखा। खुशी से अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए, यही ईद कहलाती है।